नमस्कार दोस्तों, आज माता रानी का एक विशेष संदेश आपके लिए आया है। वह आपको बताना चाहती हैं कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनकी सोच और नियत आपके प्रति सही नहीं है। ऐसे लोग आपके जीवन में उथल पुथल पैदा करने का प्रयास करते हैं और आपके बारे में बुरी बातें फैलाते हैं। लेकिन माता रानी कहती है कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके खुद के जीवन पर ही असर डालेंगे। आपके शुभ चिंतक और समर्थक आपके चारों ओर बढ़ रहे हैं और जो लोग आपके रास्ते में बाधा डालते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपके जीवन में एक विशेष शक्ति है और आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं। माता रानी कहती हैं कि आपकी किस्मत में सफलता और प्रसिद्धि लिखी है। आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से तो आपका साथ देते हैं लेकिन मन ही मन आपकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लोग दोस्त के रूप में आपके साथ होते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है और वह आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहती है कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा में ले जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं वह खुद अपने कर्मों की वजह से पछताएंगे। इसलिए इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। माता रानी आपके साथ है और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें, माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपको मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। आपको इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी आपकी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर आप दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखें, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे कई सालों तक जब जंतु और कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेकर एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है तो यह कदापि मत भूलना। इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है आपको अपनी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ दूसरों की भलाई करनी है। जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें हर सुख प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें भी करनी होंगी। अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते।
मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधार पर मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। अब इस जीवन को अपने स्वार्थ में व्यर्थ मत गंवाना। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तब सवेरा। अगर तुम इन बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे तो तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी और जो पिछले कर्मों का फल तुम्हें आगे ना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा, उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे, मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु। बच्चे, एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें कि तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हें मानसिक कष्ट देने की योजना बनाई, तुम्हारा बनता हुआ उन्नति करता हुआ काम बिगाड़ने की कुचेष्टा की। इनकी काली ईर्ष्यालु आंखें तुम्हें कभी भी जीवन में आगे बढ़ता हुआ, सफल होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ देख नहीं सकती। उन्हें तुम्हारी खुशी से पीड़ा होती है, लेकिन यह मेरा अटल वादा है तुमसे मेरे बच्चे कि इनकी वही काली दुर्भावनापूर्ण आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी के, तुम्हारे पतन के घिनौने सपने देख रही है, वही आंखें एक दिन लज्जा से, पराजय से तुम्हारे सामने झुकेंगी, अवश्य झुकेंगी। आज अपने जिन क्षणिक सुख के पलों को देखकर, अपनी थोड़ी सी भौतिक संपन्नता को देखकर यह अज्ञानी लोग खुद को सर्वशक्तिमान, खुद को भगवान समझ बैठे हैं, अहंकार में चूर हैं। उन्हीं सुख के पलों को, उन्हीं अहंकार के गुब्बारों को मैं अपने न्याय के वज्र से फोड़कर दुख के, पश्चाताप के घने बादलों में बदल दूंगी। यह निश्चित है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, तुम्हारी इस माँ ने, इस जगदम्बा ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है, यह ठान लिया है कि तुम्हें सफलता के उस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाना है, उस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करना है जहां से इन सभी द्वेषपूर्ण, नकारात्मक लोगों को अपनी असली औकात, अपनी तुच्छता का स्पष्ट आभास हो जाएगा। वे देखेंगे कि जिसे वे मिटाना चाहते थे वह और अधिक तेजस्वी होकर उभरा है। संघांतराल संगीत। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में रहने वाली दैवीय शक्तियाँ, मेरे भेजे हुए गण तुम्हें हर पल, हर क्षण इन बुरे, कुटिल लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से, उनके षड्यंत्रों से बचाती आई हैं। एक अदृश्य कवच की भांति तुम्हारी रक्षा करती रही हैं। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत के वक्त, तुम्हारी हर मुसीबत की घड़ी में इन्होंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें सही राह दिखाई है। ऐसा इसलिए है मेरे बच्चे क्योंकि तुम स्वयं एक पवित्र दैवीय अंश हो। तुम्हारी आत्मा में मेरा ही प्रकाश है और वह तुम ही हो मेरे प्यारे बच्चे, जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को, मेरी लीलाओं को समझ सकता है, उन पर विश्वास कर सकता है, जिस पर इन दैवीय शक्तियों का, मेरी कृपा का अटूट हाथ है। वरना मेरे बच्चे, हर किसी को यह दिव्य संदेश, यह आत्मिक मार्गदर्शन नहीं मिलते हैं। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके हृदय शुद्ध हों और जो सच्ची श्रद्धा रखते हों। अपने इस छोटे से अनुभव भरे जीवन में तुमने बहुत कम समय में ही जिंदगी की गहराइयों को, दुनिया की वास्तविकताओं को समझ लिया है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई स्थायी बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि यह सब माया का खेल है। लेकिन हाँ, तुम उन लोगों से, उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से बहुत परेशान हो, बहुत आहत हो, जो बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी उकसावे के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें निरंतर कष्ट देना चाहते हैं। तुम तो ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हो, पर यह अज्ञानी लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने का, तुम्हें रुलाने का एक भी मौका, एक भी अवसर अपने हाथ से नहीं। स्वयं को कमजोर, असहाय और अकेला महसूस करें और अपनी उस दिव्य असीम शक्ति को, जो आपके भीतर सुषुप्त है, कभी पहचान न सके,
उसे जागृत न कर सके। लेकिन सत्य तो यह है कि वे लोग आपकी उस अंतर्निहित दिव्य शक्ति से भयभीत हैं, वे उससे डरते हैं। उन्हें यह भली भांति ज्ञात है, उन्हें इसका आभास है कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है, एक अर्थ एंजल है, पृथ्वी पर किसी विशेष उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। आपके भीतर प्रचंड, असीम, रचनात्मक शक्ति समाहित है और यही मुख्य कारण है, यही उनका सबसे बड़ा भय है कि वे आपको सदैव भ्रमित, दिग्भ्रमित और संदेहों में उलझाए रखना चाहते हैं। वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आपने एक बार भी अपनी उस असली परम शक्ति को पहचान लिया, उसे जागृत कर लिया, तो उनकी सारी कुटिल चालें, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं एक क्षण में ही नाकाम हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष कुहासा छंट जाता है। अब वह निर्णायक समय आ गया है, वह क्रांति का क्षण उपस्थित है। इस मायावी भ्रम को, इस अज्ञान के आवरण को तोड़ने का, इसे छिन्न भिन्न करने का। अपनी उस दिव्य असीम शक्ति को जागृत करें, अपने आत्मस्वरूप को पहचानें, अपने भीतर के उस शाश्वत सत्य को, उस परम ज्ञान को पहचानें और उन समस्त लोगों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से तत्काल दूरी बना लें जो आपको तोड़ने की, आपको कमजोर करने की, आपको अपने मार्ग से विचलित करने की निरंतर कोशिश कर रही हैं। उस जगत जननी माँ आदिशक्ति का हृदय से धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि वे स्वयं आपको सत्य का, धर्म का, आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रही हैं, आपका पथ प्रदर्शन कर रही हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और सुस्पष्ट संदेश आपके लिए प्रकट हुआ है, इसे अपने हृदय में अंकित कर लें। आपके आसपास, आपके जीवन मंडल में कुछ लोग ऐसे हैं जो गहरी, तीव्र ईर्ष्या और जलन की अग्नि में निरंतर जल रहे हैं। आपकी उन्नति, आपकी प्रसन्नता, आपकी सकारात्मकता उन्हें कांटे की तरह छुपती है। लेकिन इसके साथ ही परम सत्य यह भी है कि आपके प्रति सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और अगाध सम्मान रखने वाले लोग भी बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हैं। उनकी संख्या उन ईर्ष्यालु लोगों से कहीं अधिक है। आप एक साधारण प्राणी नहीं, वरन एक दिव्य आत्मा है, एक डिवाइन बीइंग है। आपके भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है और इसी दिव्य तेज के कारण, इसी अलौकिक आभा के कारण कुछ निम्न चेतना वाले लोग आपके उस सहज तेज से, आपकी उस स्वाभाविक दिव्यता से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपसे गहरा, सच्चा सम्मान करते हैं, आपकी दिव्यता को पहचानते हैं और जब भी वे आपसे मिलते हैं या आपके सानिध्य में आते हैं तो वे एक विचित्र संकोच में, एक गहरे आदर भाव में रहते हैं कि किस प्रकार आपको अप्रोच करें, किस प्रकार आपसे वार्तालाप आरंभ करें। यह संकोच किसी भय के कारण नहीं, बल्कि आपके प्रति उनके मन में बसे गहरे, सच्चे सम्मान का प्रतीक है। वे कदापि नहीं चाहते कि वे कोई ऐसी अनुचित बात कह दे, कोई ऐसा व्यवहार कर दे या कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे आपकी उस पवित्र, दिव्य ऊर्जा का, आपके उस निर्मल व्यक्तित्व का सम्मान किंचित मात्र भी कम हो या आप आहत हों। वे आपकी दिव्य उपस्थिति में, आपके आभा मंडल के प्रभाव में पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आदर के साथ रहना चाहते हैं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को सिंचित करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे धूर्त, कपटी लोग भी हैं जो नकली, दिखावटी मुखौटे पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं, अपनी वास्तविक कुटिलता को छिपाए हुए हैं। वे आपको लगातार अन्य लोगों के विरुद्ध भड़काने की, आपके मन में संदेह और अविश्वास का विष घोलने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यह भी संभव है कि वे आपको यह यकीन दिलाने की, यह विश्वास दिलाने की पुरजोर कोशिश करें
कि कोई अन्य व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें बोल रहा है, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, या कोई आपके विरुद्ध गुप्त रूप से कोई साजिश रच रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ, यह संपूर्ण प्रपंच सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने, आपको दिग्भ्रमित करने और आपको सत्य के मार्ग से, आत्मज्ञान के प्रकाश से दूर रखने के लिए ही किया जा रहा है। यह एक सुनियोजित नकारात्मक रणनीति का हिस्सा है। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली है कि लोग इसे अनायास ही महसूस करते हैं, इसके प्रभाव को अनुभव करते हैं। कुछ लोग इससे सहज रूप से आकर्षित होते हैं, आपकी ओर खिंचे चले आते हैं, तो कुछ अन्य जिनकी चेतना निम्न है इससे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे आपकी सकारात्मकता को सहन नहीं कर पाते। लेकिन यह सदैव स्मरण रखें, यह अपने हृदय में अंकित कर लें कि जो व्यक्ति आपको सच्चा, निस्वार्थ सम्मान देता है, जो आपके आत्मिक कल्याण की कामना करता है, वही आपके जीवन में, आपके सानिध्य में रहने योग्य है, वही आपका सच्चा हितैषी है। और जो कोई भी आपको भड़काने की, आपको भ्रमित करने की या आपकी सकारात्मक ऊर्जा को गिराने की, उसे क्षीण करने की कुटिल कोशिश करता है, उसे तुरंत पहचान कर, उसकी नकारात्मकता को समझकर स्वयं से उतनी ही दूरी बना लें जितनी सूर्य और अंधकार के बीच होती है। माँ आदि शक्ति की असीम कृपा से, उनके दिव्य मार्गदर्शन से आपको अब सत्य का, वास्तविकता का स्पष्ट आभास हो रहा है। आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अब वह निर्णायक समय आ गया है इन नकली, छद्मवेशी, मुखौटेधारी लोगों को, इन नकारात्मक ऊर्जा के स्रोतों को पहचानने का और अपने वास्तविक, सच्चे समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों को अपनाने का, उनके प्रेम और सहयोग को स्वीकार करने का। एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक अति गूढ़ रहस्य अब आपके समक्ष खुलने वाला है। एक ऐसी सच्चाई जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आपके साथ, आपके अस्तित्व के साथ एक गहरी, सनातन सच्चाई जुड़ी हुई है। एक ऐसा सत्य जिसे आपको बहुत पहले ही जीवन के आरंभिक पड़ावों पर ही जान लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश आप कुछ अत्यंत लो एनर्जी, निम्न ऊर्जा स्तर वाले, ईर्ष्यालु, द्वेषपूर्ण और निरंतर भ्रमित करने वाले, नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से घिरे रहे, जिन्होंने आपको सदैव हर संभव प्रयास करके सत्य से, आत्मज्ञान से, वास्तविकता से दूर रखने की कुटिल कोशिश की, आपको अज्ञान के अंधकार में भटकाए रखा। सत्य तो यह है, और इसे जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आपके आसपास के अधिकांश लोग, जिन्हें आप शायद साधारण समझते हैं, वे वास्तव में आपको मन ही मन सलाम करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। वे आपकी आंतरिक शक्ति को, आपकी सहज दिव्यता को और आपकी उस अद्भुत, सकारात्मक ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आप इतने दिव्य गुणों से संपन्न होते हुए भी ऐसे निम्न ऊर्जा वाले, नकारात्मक लोगों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, उनके प्रभाव में क्यों हैं। जो लोग आपको बार बार, निरंतर दूसरों के विरुद्ध भड़काते हैं, आपके मन में संदेह का बीज बोते हैं, जो हमेशा आपको उल्टी सीधी, नकारात्मक बातें बताते हैं, क्या वे वास्तव में आपके हितैषी हैं? क्या वे आपका भला चाहते हैं? या फिर वे आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोर बनाने की, आपको अपने नियंत्रण में रखने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं? आपके वास्तविक, सच्चे चाहने वाले, जो आपको हृदय की गहराइयों से सच्चा सम्मान और निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वे अक्सर आपकी संगति पर, आपके मित्रों और सहयोगियों के चयन पर मन ही मन सवाल उठाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। वे सोचते हैं, वे विस्मित होते हैं कि आप इतने ऊंचे, इतने पवित्र,
इतने सात्विक विचारों के होते हुए भी ऐसे नकारात्मक, द्वेषपूर्ण, निम्न स्तरीय लोगों से क्यों घिरे रहते हैं? उनकी संगति क्यों स्वीकार करते हैं? अब वह निर्णायक समय आ गया है। वह आत्ममंथन का क्षण उपस्थित है कि आप स्वयं को पहचानें, अपने वास्तविक स्वरूप को जानें, अपनी दिव्यता को स्वीकार करें। जो भी आज इस दिव्य ध्वनि को, इस मार्गदर्शन को सुन रहा है, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हों, सबसे पहले अपनी पीठ स्वयं थपथपाइए, स्वयं को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप एक अत्यंत सशक्त, एक अत्यंत दिव्य, एक अत्यंत तेजस्वी आत्मा है। आपके भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। आपके सच्चे, निस्वार्थ चाहने वालों की, आपके प्रशंसकों की, आपके शुभचिंतकों की एक अत्यंत लंबी, एक विशाल कतार है, जो अदृश्य रूप से आपके चारों ओर उपस्थित है। लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ ईर्ष्यालु लोग यह चाहते हैं कि आप इसे कभी महसूस न कर सकें, इस सत्य से कभी अवगत न हो सकें, अपनी वास्तविक लोकप्रियता और प्रेम को कभी जान न पाएं। अब अंतिम निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। क्या आप स्वयं को उन नकली, दिखावटी, नकारात्मक लोगों के बुने हुए भ्रम जाल में उलझाए रखेंगे, उनके द्वारा निर्मित माया में फंसे रहेंगे, या फिर उन सच्चे, हितैषी, सकारात्मक लोगों को